हमारा आज का विषय है जापान के स्कूल। हे भगवान, ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लंच के लिए। ओह, लंच के लिए। हे जो, आपसे मिलकर खुशी हुई। जापानी स्कूल अद्भुत हैं। स्कूल का अस्पताल। स्कूल का अस्पताल। और वो एक नर्स है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो अगर मेरे पेट में गड़बड़ है तो मुझे यहाँ आना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। उनके पास स्कूल में एक छोटा सा क्लिनिक है। हर किसी को अपने जूते यहीं रखने होंगे। यहाँ सब जूते बदलते हैं, तो आपको अपने जूते उतार कर दूसरे पहनने होंगे। वो स्कूल के लिए जूते उपलब्ध कराते हैं। जब भी कोई बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसे यहाँ कुछ लगाना होगा, और जब सेमेस्टर खत्म होता है तो वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने कौन सी फसल उगाई, उन्हें अपनी फसल का हर दिन ध्यान रखना होगा। ये टमाटर है ना? हाँ, ये टमाटर है। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ लगाता है। हमारे स्कूल में एक विषय है जिसे जीवन सीखना कहते हैं। जीवन सीखना, हाँ। यहाँ पर एक विषय है जिसे जीवन सीखना कहते हैं, और ये उन चीजों में से एक है जो वो सीखते हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास। क्या खाने की खुशबू आ रही है? क्या वो खाना खा रहे हैं? मिडिल स्कूल के विद्यार्थी, ये उनके खाने का समय है। मैं बीच में रुकावट नहीं डालना चाहता। ये उनका खाना है। आज सबको ये मिलेगा। आज का मेन्यू। उनका हर रोज का लंच ट्यूना, चावल, सब्जियां और दूध। देखो, उनके पास एक मेन्यू है। वो यहाँ अपने लंच के लिए मासिक भुगतान करते हैं। इस रिंगटोन का मतलब है कि क्लास शुरू हो गई है। कितना प्यारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्कूल की घंटी शोरगुल जैसी थी। अच्छा। उसका मतलब ये भी होता था कि बम। हाँ, बम आ रहे हैं। बम आ रहे हैं। इसलिए युद्ध के बाद उसे बंद कर दिया गया और एक नई घंटी शुरू हुई। वो ये संगीत इसलिए बजाते हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ट्रिंग आवाज करने वाली घंटी तब बजती थी जब बम गिराए जाते थे, और जब भी कोई इसे सुनता तो उसे युद्ध याद आता, और कोई तब छिपता और भागता था। इसलिए उन्होंने संगीत का उपयोग शुरू किया, और अब वो घंटी नहीं बजती, जिससे सब परेशान हो जाते थे। हाँ। नमस्ते। क्या आप टीचर हो और आप बच्चों के साथ खाना खाती हैं? क्या आप बच्चों के साथ खाना खाती हैं? ये विद्यार्थियों के साथ खाना खाती हैं। ठीक है, अब लंच का समय खत्म हो गया है। अब वो क्या करेंगे? अब वो आंगन में खेलने जाएंगे, और उसके बाद वो ये सब साफ करेंगे। वो पूरा स्कूल साफ करेंगे। इसका मतलब है यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। बच्चे खुद ही सफाई करते हैं। वो पहली क्लास में ये सीखते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? बाय। लंच के बाद वो अपनी प्लेटें किचन में ले जाते हैं। हाँ, उनका एक सिद्धांत है, खाने के बाद वो तुरंत पढ़ाई नहीं करते, वो खेलते हैं। वो उन्हें खेलने और थोड़ी ऊर्जा प्राप्त करने का मौका देते हैं, और इसके बाद वो पढ़ाई करते हैं। देखा जाए तो
सफाई ये केवल स्कूल के लिए ही नहीं है, ये उनके दिल के लिए भी है। हाँ, दिलों को साफ करने के लिए, उनके दिलों को साफ करने के लिए, इसलिए उन्हें स्कूल साफ करना सिखाया जाता है। एकजुटता और भाईचारा बचपन से वो सीखते हैं कि एक साथ रहते हुए और मौज मस्ती करते हुए सफाई की जा सकती है। वो आपको घर की सफाई करना सिखाते हैं। सड़कें साफ क्यों हैं? यही कारण है कि जापान और यहाँ की सड़कें बहुत साफ हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि उन्हें चीजें फेंकनी नहीं चाहिए। हाँ, ये सही है। हमने उनका राज खोल दिया है। अच्छे सिद्धांत है। बचपन में हमने ख्वातिर सीरीज में इन्हें सीखा था, अब हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। अब मैं एक छात्र हूँ। ठीक है गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जो पहले खत्म करेगा वो जीतेगा। 7 + 7 कितना? हम शुरू करें? यहाँ अपना नाम लिखिए। ये मेरा है, तुम अपने पेपर पर ध्यान दो। सभी लोग अपने पेपर पर ध्यान दें और शुरू करें। 12 秒 हे भगवान, ये बहुत मुश्किल है। 7 + 7 14। ये बहुत तेज है। वो बहुत तेज है। मैं बहुत धीमा हूँ और उसका पेपर खत्म भी हो गया। उंगलियों से गिनती करने में मैं बहुत धीमा हूँ। 2 मिनट और 22 सेकेंड। 22। वो बहुत बुद्धिमान है और गणित में बहुत तेज। मुझे इस विषय से नफरत है। अब सही है। 13। वो मुझे सुधार रहे हैं। 15। ठीक है, अभी तक कोई गलती नहीं हुई। क्या यहाँ कोई बुरा छात्र है? नहीं। नहीं, ऐसा कोई नहीं। कोई बुरा बच्चा नहीं। ये एक परफेक्ट स्कूल है। खड़े हो जाओ।